वज़ीर-ए-आज़म का सनअतों के लिए बड़ा रिलीफ। इंडस्ट्री के लिए बिजली टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपये से कम होंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स में 3% कमी 7.5 से कम करके 4.5% करने का ऐलान। एक्सपोर्टर्स और कारोबारी हजरात के एजाज़ में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत मुस्तहकम हो चुकी मगर ये नाकाफ़ी है। बरामदात पर मबनी माशी तरक्की को फ़रोग देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। हुकूमत का काम कारोबार नहीं, साजगार माहौल फराहम करना है। सियासी और अस्करी ताउन से मुल्क की तरक्की की राहें खुल रही हैं। मार के हक के बाद दुनिया आपकी बात मान रही है। सरमायाकारी के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। ताजिर बरादरी से मुशावरत के बाद मौशी पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कौमी मईशत में किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स में अवार्ड्स भी तकसीम किए। अवार्ड हासिल करने वालों में ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। सोने का बैग गियर, कीमत में रिकॉर्ड कमी। फी तोला सोना 35,500 रुपये सस्ता हो गया। कीमत 5,37,362 रुपये हो गई। फी तोला चांदी की कीमत में भी 1,106 रुपये कमी 11,069 रुपये की हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी, 1,83,000 और 84,000 की हद बहाल। कारोबार के दौरान 2400 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क को वतन दुश्मन अनासिर से पाक करने का मिशन। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज के 41 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। हरनाई के मसाफात में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 खवारिज मारे गए। पंजगुर में दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह। झड़प में फितनाल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ 29 जनवरी को की गई। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद और बैंक से लूटी हुई रकम बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रखने के अज़्म का आदा। सानहा भाटी गेट में जामा हक माँ बेटी की नमाज जनाजा अदा। शोरकोट के मौज़ा अल्लाह यार जोता में अदा की गई। ज़िले इंतज़ामिया या किसी आला शख्सियत ने शिरकत न की। 24 साल सादिया और 9 माह की रिदा फातिमा की मौत पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार। ताज़ियत करने वाले अहले इलाका जमा। खातून की लाश 6 घंटे और बच्ची की 17 घंटे बाद मिली थी। गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान को आज अदालत पेश किया जाएगा। गिरफ्तार अफराद में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। मुझे मार रहे थे, मैंने इनको कहा कि जो सच होता है वो 100 साल भी नहीं छुपता, एक ना एक दिन ज़हर हो ही जाता है। आप थोड़ा वेट कर लें, आप सेफ्टी कैमरे चेक करें, मुझे वहाँ ले जाएं। वो कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ चेक कर लिया है, जो पता चलना है वो आपसे ही पता चलना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर ये मेरे कज़न को ले गए, जो मेरा कज़न था ना वो भी साथ ही गया था मेरे, उसका भी इन्होंने बयान लिखवाया। फिर वो इसको ले गया उधर से सिटी कैमरों में, उसने फिर इनको दिखाया कि हम ये हैं। तो फिर जब आए फिर कहते हैं आप जो रोड क्रॉस करने तक तो आए हो, आगे वो रेस्क्यू वाले कह रहे हो कि आप उसके अंदर नहीं गिरे, तो आप बताओ ये कहाँ है। तो मैंने उनको बताया कि सर आप मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें, रेस्क्यू वाले से पूछें उसके अंदर ही है, क्यों ना खुदवाने पड़े, मैं यहाँ से करवा कर जाऊँगा, इसके अंदर ही आपको मिलेगी। पुलिस ने बीवी और बेटी को कत्ल करने का इतराफ़ करवाने के लिए तशद्दुद किया। ये सब SHO की मौजूदगी में होता रहा। मुतवफ़िया सादिया के शोहर गुलाम मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पुलिस झूठ बोलती रही कि मैं सेफ सिटी के कैमरों में नज़र नहीं आया। रेस्क्यू वालों ने बीवी बेटी के गटर में गिरने को जाली कहा। वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात पर शुक्रिया अदा करता हूँ। गुलाम मुर्तज़ा के इंकशाफात पर DIG ऑपरेशंस का एक्शन। SHO भाटी गेट ज़ैन अब्बास मुअत्तल, DSP को इज़हार वजू का नोटिस। DIG ऑपरेशंस ने AIB को आज़ादाना इंक्वायरी के लिए ख़त लिख दिया। सानिया भाटी गेट कत्ल से कम नहीं, किसी अमीर की बेटी होती तो पूरा सिस्टम हिल जाता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सानिया के बाद ख़ानदान की मदद करने के बजाय उन्हीं को मुजरिम बना दिया गया। 2 बेटियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सोशल मीडिया पर माज़रत। लिखा, इंतज़ामिया वाक़े के बारे में जो बता रही थी शेयर करना पड़ा। अफसोसनाक वाक़े पर दिली तौर पर दुखी और शर्मिंदा हैं।
सानहा गुल प्लाजा की इब्तदाई रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में लगने वाली आग पूरे प्लाजे में फैली। रात 10:30 बजे आग लगने की इतला मिली। आग बुझाने और इमरजेंसी हालात से निमटने के मुनासिब इंतजाम नहीं थे। वक़ूआ के वक्त गुल प्लाजा की कई गेट बंद और इमरजेंसी अखराज के रास्ते नहीं थे। आग लगने और झुलसने से 71 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में बुनियादी ज़रूरियात का फुकदान है। डकैती, मज़ाहमत और गटर के ढक्कन न होने से अमवात हो जाती हैं। ऐसा नजर आता है कि कराची दुनिया का बदतरीन शहर है। ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सानहा गुल प्लाजा पर एक ही नुक्ता रखा कि आज़ादाना तहकीकात की जाएँ। हुकूमती कमेटी पर पहले ही अदम एतमाद का इजहार किया। सानहा गुल प्लाजा पर सियासत शर्मनाक है, दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने खुद कहा था, कराची को विफाक के हवाले कैसे किया जा सकता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ भी कर लें MKM खुश नहीं होगी। कल आप कहेंगे UN और स्कॉटलैंड यार्ड से तहकीकात कराओ। मुखालिफिन तनकीद करते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ नए और मजीद सख्त फौजी ऑपरेशन पर गौर। ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को मजीद नुकसान पहुँचाने, आला क़यादत को कमज़ोर करने के इक़दाम शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा ख़ारिजा के ईरानी आला हुकाम और अहल खाना के मुल्क में रहने का इस्तेहकाक ख़त्म करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर मजीद बातचीत पर जोर। कहा, तेहरान के साथ पहले बात हो चुकी, आइंदा भी होगी। ईरान की जानिब बहरी बेड़ा रवाना किया, मगर इस्तेमाल न करना बेहतर होगा। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की ज़रूरत ना पड़ेगी। अमरीका ने इजाफी बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ता पहुँचा दिया। अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों की तादाद 6 हो गई। यूरोप ने ईरान के पास दौरान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है, यूरोप बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहा है। ये अमरीका और इसराइल अंधी ताबेदारी है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा, अमरीका ने हमला किया तो फौरी और फैसला कुन रद्द अमल दिया जाएगा। जंग का दायरा यकीनन पूरे खित्ते में फैलेगा, सहूनी रियासत से लेकर उन ममालिक तक जहां अमरीकी अड्डे हैं। दूसरी जानिब ईरान की जंगी तैयारियां भी जारी। 12 और 13 फरवरी को आबनाए हुर्मज़ में जंगी मशकों का ऐलान। PTI सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो के खिलाफ नाहली रेफरेंस खारिज। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट ने सैफुल्लाह आबड़ो के खिलाफ रेफरेंस तकनीकी वजूहात पर खारिज किया। रेफरेंस पर पार्टी सरबराह के बजाय पार्लिमानी लीडर ने दस्तखत किए। डिफेक्शन क्लॉज के लिए रेफरेंस का ज़ेर दस्तखत ही पार्टी सरबराह होना चाहिए। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI को रात के अंधेरे में अडियाला जेल से अस्पताल लाया गया। 5 दिन वफाकी वज़रा ने झूठ बोला। 2 दिन जेल में मुआयना होने का भी अहल खाना को नहीं बताया गया। हम यहाँ बैठकर चीफ जस्टिस का इंतज़ार करेंगे। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार के लिए नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरी रोड पर मुजव्वज़ा जगह का दौरा। मुजव्वज़ा जगह पर हर किस्म के गैर कानूनी कब्जे ख़त्म करने का हुक्म। कहा, काबिज़ीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हमारा अज़्म है। सयाहत के शोबे में जिद्दत ला रहे हैं। नौजवानों को कोर्सेज कराए जा रहे हैं। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सयाहत मेले का इनेकाद किया जा रहा है। चारों सूबों GB और कश्मीर की सकाफत उजागर की जाएगी। ट्रैफिक स्मार्ट सिस्टम पर काम हो रहा है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने फैसला किया कि बसों को शहर से बाहर रखा जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, बस टर्मिनल से मुफ्त शटल सर्विस चल रही है। सिंध असम्बली में सानहा गुल प्लाजा में जामा अफराद के लिए दुआ भी की गई। मियांवाली बड़ी तबाही से बच गया। चापड़ी डैम के करीब CTD और दहशतगर्दों का मुकाबला। तर्जुमान CTD के मुताबिक
6 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 8 फरार। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, 3 SMG और बारूदी मवाद बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। लाहौर में बसंत का मेला सजने को तैयार। गुड्डी आसमान पर पहुंचने से पहले छतों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। फैमिली के लिए छत का किराया 1 लाख रुपए से शुरू। बड़ी छतों और इमारतों का किराया 5 से 10 लाख रुपए मुकर्रर। छतों की बुकिंग के लिए एजेंट्स भी मैदान में आ गए। वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी अहकामात पर शहरियों को महफूज और मुफ्त सफरी सहूलत। लाहौर की सड़कों पर बसंत के रंगों में रंगी बसें चलना शुरू। दूसरी जानिब सिर्फ लाहौर में बसंत मनाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। मुल्क में बारिश और बर्फबारी के एक और स्पेल की पेशगोई। महकमे मौसमियात का नया अलर्ट जारी। आज और कल बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। 1 से 3 फरवरी के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। वादी अलीपा में शदीद बर्फबारी और दुश्वार गुजार ज़मीनी हालात के बावजूद पाक फौज के हौसले बुलंद। पाक फौज की जवान दिन रात सड़कों की बहाली और बर्फ हटाने के काम में सरगर्म। पाक फौज अवाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। मकामी अफराद ने बर वक्त कार्रवाई, मेहनत और बेलौस खिदमत पर पाक फौज को सराहा। हुकूमत की मौसर हिकमत अमली और बेहतरीन मौशी पॉलिसियों के समरात। पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार कर्जा मुकर्ररा मुद्दत से कबल वापस करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। माली साल 2026 में कर्जों की कबल अज वक्त अदायगी 2025 के मुकाबले में 44% ज़्यादा रही। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक वजारत ख़जाना ने सिर्फ 14 माह में 3654 अरब रुपए का अंदरूनी कर्जा कबल अज वक्त अदा किया। पाकिस्तान हुकूमत से मुतादिद बार कश्मीर पर बातचीत हो चुकी। कोरिया वापसी पर आवाज़ मजीद बुलंद करूंगा। दौरा कश्मीर में तालीम, स्कॉलरशिप और कारोबारी निज़ाम पर बात करूंगा। सदर इंटरनेशनल इंटरचेंज डेवलपमेंट एसोसिएशन मिन यांग जू का कहना है कोरियन ज़राई कंपनियां कश्मीर को खाद और टेक्नोलॉजी में मदद देना चाहती हैं। कश्मीर में इंसानी हुकूक के मसले के हल को बहुत अहम समझता हूँ। भारतीय फ़ौज के कब्जे के बाइस इंसानी हुकूक और बराबरी के मसाइल हैं। भारतीय इंतहा पसंदों ने अक़लियतों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। सफाक मोदी सरकार की सरपरस्ती में मुसलमान और मसीही इबादत गाहों पर हमले। भारतीय जरीदा दिवायर ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। दिवायर के मुताबिक ओडिशा में मसीही शहरियों को हरासा किया और इबादत से रोक दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मुतासिब वज़ीर आला आसाम ने मुसलमानों को अपना वोट बांग्लादेश में डालने का कहा। अमेरिका ने वेनेजुएला पर तेल की सनत पर पाबंदियां नरम कर दी। वेनेजुएला की हुकूमत को मामूल की तेल ट्रांजैक्शन की इजाज़त। तेल की सनत के लिए जनरल लाइसेंस भी जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की क्यूबा को तेल सप्लाई करने वाले ममालिक पर नए टैरिफ की धमकी। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए।